हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म के क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसके मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, उसके बाद उसके कॉजेज़ देखेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग सॉल्यूशंस फॉर देम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले तो देखेंगे बाद में एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह। तो सबसे पहले इसकी तो आप देख लेंगे मैनिफेस्टेशंस क्या हैं पाकिस्तान में, मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो एक इवेंट जो हुआ था 2012 के अंदर भावलपुर में, पीपल पुट आउट अ मेंटली डिसेबल्ड पर्सन फ्रॉम पुलिस स्टेशन एंड फायर्ड हिम अलाइव। तो एक केस तो ये था, ठीक है। मतलब हम बहुत सारे इवेंट्स देख रहे हैं कि क्या क्या हुए थे। 2013 का बदामी बाग लाहौर के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ था जोसेफ कॉलोनी के अंदर, हुआ ये कि था कि लोगों ने 150 हाउसेज, 18 शॉप्स और 2 टेम्पल्स को जला दिया था, क्योंकि क्रिश्चियन, वो ये कह रहे थे कि क्रिश्चियन जो सिटीजन है ना, बेसिकली पाकिस्तानी सिटीजन था ऑब्वियसली, लेकिन क्रिश्चियन था वो, उसने क्या किया, ब्लेसफेमी का कोई एलिगेशन लगा उसके ऊपर, और उसकी वजह से लोगों ने उस पूरी कम्युनिटी के अंदर फायर लगा दी, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। इसको बदामी बाग बेसिकली लाहौर के अंदर एक इंसिडेंट है 2012 का, 13 का, ये एक्सट्रीमिज्म का ही केस है। ठीक है, आगे देखेंगे हम सारी चीज़ एक्सट्रीमिज्म में, फिलहाल उसकी मैनिफेस्टेशन देखने पर 2014 के अंदर कोर्ट रफिकेशन के अंदर क्रिश्चियन कपल को जो है ना मर्डर कर दिया गया था बाय बीटिंग फ्रॉम द स्वेटर्स ऑफ द पीपल कॉर्प्स। बेसिकली उनको फिर जला दिया गया था, उनकी लाशों को लोगों ने, क्यों, क्योंकि वो ब्लास्फेमी के केस के ऊपर। ठीक है, कोर्ट रफिकेशन के अंदर। देन 2017 के अंदर केपीके के अंदर आपको पता है, जैसे मिसाल खान का जो इंसिडेंट था, लोगों ने पूरी मॉब मेंटालिटी, बच्चों की, लड़कों की, ये पूरी मॉब मेंटालिटी क्या जाती आती है, मॉब्स जो आपको पता है, प्रियंका कुमार आगे देखते हैं उसका भी केस। तो ये सारे एक्सट्रीमिज्म के इवेंट्स के अंदर आता है। देन कम्स 2020 के अंदर जो पेशावर में हुआ था, सही है, एक फैसल बंदा था सन ऑफ खालिद, इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी के अंदर उसने क्या किया था, ताहिर अमीन असलम को किल किया था कोर्ट के अंदर। ठीक है, जज के सामने उसने कोर्ट के अंदर उसको फायर मतलब गन से किल कर दिया गया था। 2020 के अंदर अगस्त में रंगियार खान के अंदर मंदिर वॉज अटैक्ड बाय द मॉब ऑफ पीपल, जो कि वही पूरा केस था जिसके अंदर वो कह रहे थे चाइल्ड एक बच्चे ने वहाँ पे बेहुरमती की है, एक उसकी पूरा जो है ना, उन्होंने मतलब मस्जिद की बेहुरमती की है बच्चे ने, और बच्चा जो है वो हिंदू है, हिंदू का पूरा जाके उन्होंने मंदिर को अटैक किया था। उसके बाद कोर्ट का केस आया था, पूरा कोर्ट ने रिजल्टेंटली यही कहा था कि मंदिर की रिकंस्ट्रक्शन की जाए, उनको चार्जेस किए जाएँ जिन्होंने भी ये मॉब में जो शामिल थे लोग। ठीक है, एक ये इवेंट हो गई सारा। अभी हम एक्सट्रीमिज्म के केसेस देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर देखें किस तरीके से इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल तो आगे आप देखेंगे सारे 2020 के केसेस, इसके अलावा ही बहुत हैं। ठीक है, 2020 के अंदर नवंबर के अंदर खुशाब के अंदर गार्ड ऑफ बैंक किल्ड बैंक मैनेजर इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी पे उसने किल कर दिया। ठीक है, बाद में ही पता चला, जब मीडिया रिपोर्ट्स निकली तो उससे पता चला कि जो पर्सन था उसका जाती मसला था उस बैंक मैनेजर के साथ, इसी वजह से उसने किल किया था। तो ऑब्वियसली ब्लास्फेमी को यूज़ किया गया है फॉर रिवेंजिंग फॉर द पर्सनल इनवी या पर्सनल दुश्मनी या जो भी आप कह लें। अच्छा, अब इसके अंदर फिर वो प्रियंका कुमारा का भी जो केस था वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, प्रियंका कुमारा जो हमारा श्रीलंकन था मैनेजर कंपनी के अंदर, उसके अंदर भी ये वाला सीन आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बेसिकली प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन कह लें या प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जिसमें बंदा एक्सट्रीम हो जाता है, वो क्या होता है। ठीक है, अब एक डॉक्टर मैक्स टेलर ने बताए हैं 4 बेसिकली इवेंट्स ऑफ एक यूनिवर्सिटी का ये है, उसने 4 स्टेजेस बताए हैं रेडिकलाइजेशन के। एक होता है प्री रेडिकलाइजेशन, देन रेडिकलाइजेशन, उसके बाद आता है वायलेंट रेडिकलाइजेशन एंड देन लास्ट कम्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, बंदा पार्टिसिपेट करता है रेडिकल इवेंट्स के अंदर। ठीक है, अब पहला इवेंट जो आता है वो सीधा सीधा आपका एकेडमिक करिकुलम और हेट लिटरेचर की वजह से डेवलप होता है। ये एक जनरल उसने इवेंट बताया है, क्योंकि एक आपका जो प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन है ना, वो तो नेचुरल है ना, कहीं भी किया जाए, वेस्ट के अंदर भी बहुत रेडिकलिज्म है, आपका एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उसने एक जनरल इवेंट्स प्रोसेस बताया, जिसके अंदर सबसे पहला जो प्री रेडिकलाइजेशन उसमें ये होता है कि एकेडमिक करिकुला से हेट लिटरेचर को इन्फ्यूज़ किया जाता है लोगों के माइंड के अंदर। ठीक है, जो कि उनकी जहन की ज़ाहिर दिमागी जो है उसको मतलब डाइवर्ट करता है। डिज़ाइन द प्री रेडिकलाइजेशन इन इंडिविजुअल अडॉप्ट एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ उसमें डेवलप होने लगते हैं। देन कम्स पोलराइजेशन। ठीक है, सेकंड में रेडिकलाइजेशन जब होती है तो वो अल्टीमेटली उसके माइंड के अंदर पोलर्स बनने लग जाते हैं, वो एक साइड एक्सट्रीम ग्रुप्स में जाने लगता है, जैसे कह रहे हैं जॉइनिंग ऑफ एक्सट्रीम ग्रुप डेट इंटेंसिफाई आइडियाज़, उन्हीं आइडियाज़ को जो प्री रेडिकलाइजेशन वाले स्टेज के अंदर डेवलप हुए थे उनको एक्सट्रीम करता है, उनको इंटेंसिफाई करता है। ठीक है, उनको फ्यूल करता है बेसिकली। नेक्स्ट फिर उसी के अंदर प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन कह लें, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया, ये कोई भी इस चीज़ को एग्जेजरेट कर सकता है। जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपके माइंड को डाइवर्ट करके उस आइडिया को फ्यूल करती हैं। फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोशल मीडिया आपको उसी तरह का हेट कंटेंट और उसी तरह का पोलराइज कंटेंट दिखाता है, जिसकी वजह से आपका माइंड एक्सट्रीम होता जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हैं। प्रोड्यूस सिंपैथेटिक व्यूज़ अगेंस्ट द वायलेंस। अब होता क्या है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका माइंड जो है ना सिंपैथी शो करने लग जाता है वायलेंस की तरफ, जो कि वही रेडिकल एक्सट्रीम व्यूज़ होती हैं। ठीक है,
सिंपल इसका एग्जांपल जैसे लिखिए कि जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ लोगों की सिंपैथी है कि यार जिहाद ठीक है जैसा भी है, लेकिन अब उसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जिहाद के नाम पे हो रहा है। ठीक है, तीसरे स्टेज में वॉयलेट एक्सट्रीमिस्ट ज्वाइन बंदा करता है, वॉयलेट रेडिकलाइजेशन की तरफ जाता है और वो ज्वाइन कर लेता है इन ग्रुप्स को। लास्ट में बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन करके उसकी तरफ जो उनकी एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, ये 4 स्टेजेस थे। अब हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या केस है। कॉजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द पाकिस्तान हम देखेंगे। सबसे पहला कॉज है एकेडमिक करिकुला इनकलकेट्स द विक्टिम मेंटालिटी एंड हेट्रेड टुवर्ड्स द कम्युनिटीज। अब होता क्या है कि जो वही मैंने पहला प्रोसेस बताया कि जो पहला स्टेज है ना रेडिकलाइजेशन के अंदर, प्री रेडिकलाइजेशन के अंदर ये होता है कि हमारा जो एकेडमिक करिकुला है ना वो ही विक्टिम मेंटालिटी को इन्फ्यूज कर रहा है कि आप ठीक हो, अगला जो भी किसी अदर कास्ट का, अदर रेस का, अदर रिलीजन का है, वो उसकी तरफ हेट और एक हेट्रेड प्रोड्यूस की जा रही है, इन्फ्यूज की जा रही है माइंड्स के अंदर। अब इसकी एग्जांपल हम दे रहे हैं, बेसिकली इस आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ग्रेड 6 की जो सोशल स्टडीज़ की बुक है ना बलूचिस्तान की, उसके अंदर ये बात लिखी गई है किस तरीके से करा जा रहा है। देयर आर मैनी रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द एंड ऑफ स्पिरिट ऑफ जिहाद। अब ये लाइन ये बताती है कि हमारे अंदर जिहाद की स्पिरिट खत्म हो गई है। ठीक है, इस वजह से मुस्लिम्स का डाउनफॉल आया। हालांकि मुस्लिम्स के डाउनफॉल के पीछे बहुत ज़्यादा अलग रीजंस हैं, जिसमें ये आपका मॉडर्नाइजेशन को ना अडॉप्ट करना है, एजुकेशन का इलिटरेसी हो गई, आपकी लैविश लाइफ हो गई, तो ये सारी चीज़ें मुगल्स क्यों डाउनफॉल हुए सब कॉन्टिनेंट में, यही सारे रीजन थे। स्पिरिट ऑफ जिहाद का कॉन्सेप्ट डाल के ये बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दी। दूसरी एग्जांपल है ग्रेड 9-10 की सोशल स्टडीज़ की बुक है जो पंजाब के अंदर, उसके अंदर ये लिखा है द पर्सन हु ऑफर्स हिज लाइफ नेवर डाइज। बेसिकली कहानी का मकसद थोड़ा सा एक्सप्लेन पूरा नहीं किया जा रहा ना, वो यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि पर्सन क्या करता है, जो जान देता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जो कि हमारे जो भी ये आपके दहशतगर्दी के इवेंट्स करते हैं सारे, तो यही समझ के करते हैं ना। तो इस वजह से बच्चों के अंदर तो वो पूरी बात को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना कि बच्चों की मेंटालिटी होती है जो कि उसको अडॉप्ट कर सके। तो वो ये लाइन पढ़ के अगर कोई उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली चीज़ प्रमोट करेगा कि भाई आप तो अमर हो जाओगे, आप हमेशा के लिए शहीद डिक्लेयर हो जाओगे अगर दहशतगर्दी का हमला करोगे, बम ब्लास्ट करोगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। लेकिन इस लाइन की वजह से या जो हमारी बुक्स के अंदर चीज़ें इन्फ्यूज की जाती हैं उससे तो ऐसा ही फील होता है कि भाई आप दहशतगर्दी वाले को, बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता ना, बच्चे को तो एक खुली किताब है, उसको आप जिस तरीके से प्रमोट कर सको, जिस तरीके से लेके चलो। अच्छा, केपीके की टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ वेस्टर्न पावर्स गेट टुगेदर टू एरेडिकेट इस्लाम एंड मुस्लिम्स। मतलब अब वेस्टर्न पावर्स की तरफ हेट्रेड को इन्फ्यूज किया जा रहा है। ये तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, यूएस की तरफ, जो भी हमारे वेस्ट की तरफ अलग ही हेट पाया जाता है, इथनोसेंट्रिज्म इसको कहते हैं बेसिकली, कि हम अब दूसरों के जो कल्चर है ना उनको बुरा समझते हैं, अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, जो भी, और वो भी समझते हैं ऑब्वियसली, वेस्टर्न यूएस भी यही समझता है। तो यहाँ पर हमने ये बात बताई है कि अब ये जब हम चीज़ प्रमोट कर रहे हैं ना, इससे हम ना विक्टिम मेंटालिटी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगला गलत है, ठीक है, हम ठीक है, इसको विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं, और वो हमारी करिकुलर से आ रही है और उसकी वजह से एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज प्रमोट हो रही हैं। नेक्स्ट इज दूसरा पॉइंट जो है हमारा रेडिकलाइजेशन कह लें या एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान के पीछे नेक्स्ट रीजन इज वीक आइडियोलॉजिकल बेसिस। हमारी जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है ना वो ही वीक है। यहाँ पे इसको बेसिकली आप पॉइंट ये भी कह सकते हैं, ब्लर लाइन बिटवीन द रिलीजियस डिवोशन एंड रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर किस लाइन तक आके मतलब मजहब की जो डिवोशन है, जो उससे अटैचमेंट है, वो कहाँ तक है, उसका अदब कहाँ पर, और कहाँ से वो एक्सट्रीम होने लग जाता है। इसको बेसिकली कहते हैं वीक आइडियोलॉजिकल बेसिस। जहाँ पर हमें उस लाइन का समझ आ जाएगा ना, वो लाइन तब तक हम एक्सट्रीम नहीं होंगे, और वो लाइन हमारे यहाँ पे ब्लर होती जा रही है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजिकल बेसिस वीक है। क्योंकि नो ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम की ट्रू टीचिंग सॉफ्ट इमेज को प्रमोट नहीं किया जाता। पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, शरिया को इम्पोज करने की बातें करती हैं और फाइटिंग विद द आर्गुमेंट्स, मतलब वो ये कहती हैं कि ओवरऑल हमें ज़रूरत है शरिया को इम्पोज करने की। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ओवरऑल आपका जैसे टीटीपी वगैरह है तो वो शरिया को इम्पोज करने की बात है, लेकिन शरिया वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो आइडियोलॉजी का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है और उसकी वजह से एक्सट्रीम आइडियोलॉजी टीटीपी को, अब ये तो नहीं कहेंगे कि वो डिवोशन की तरफ जा रही हो, तो ऑब्वियसली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अटैक्स करती हैं और सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट इन द कॉजेज ऑफ द एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान इज रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड हेट लिटरेचर। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, तो आप वो द सोशल डायलेमा की डॉक्यूमेंट्री को भी ऐड कर सकते हैं, द सोशल डायलेमा, कि किस तरीके से सोशल मीडिया के आने के बाद यूएस के अंदर उसने स्टैटिस्टिक्स बताए हुए हैं प्रॉपर तरीके से कि 40% पोलराइजेशन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ पहले ग्राफ एक ना रैंडम सा ग्राफ था, सही है, बाद में वो ग्राफ एक आधा इस तरफ हो गया और आधा इस तरफ हो गया, डेमोक्रेट्स और वो आपके जो यूएस की पार्टीज हैं दो, उसमें रिपब्लिकन्स उसमें डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो वो चीज़ दिखाता है जो आप देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ भी यही सीन है कि अगर आप
हेट लिटरेचर को देखने शुरू करेंगे तो अब आपके सामने ऐसा एक लिटरेचर आएगा कि आप समझेंगे पूरी दुनिया में यही चल रहा है और सोशल मीडिया आपको उस तरफ रेडिकल पोलराइज करके एक्सट्रीमिस्ट बना देगा। ठीक है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया वैसे तो आप इसको भी डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगला यहाँ पे दिया सारा खान सीईओ ब्रिटिश एनजीओ की सीईओ है, उसने काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात की है कि ऑफन पीपल मोस्टली यंगस्टर्स मोस्टली searching information about their faith and unaware they stumbled across extremist organization, this is what Islam। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कह रही है कि यंगस्टर्स को इसकी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अपने फेथ के बारे में, वो ये कह रही है सीईओ है वो ये चेक कर कह रही है कि ये जो यंगस्टर्स हैं ये फेथ के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और उस क्यूरियोसिटी के अंदर ये इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, जो कि फिर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया का तो खैर मैंने बता दिया कि किस तरीके से एआई के एल्गोरिथम्स आपको एक्सट्रीम बनाते हैं, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा केस स्टडीज बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं आप। सही है। फोर्थ पॉइंट इन द एक्सट्रीमिज्म पॉइंट कॉजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज नो यूथ पॉलिसी। हमारी यहाँ यूथ ऑब्वियसली एक एनर्जेटिक यूथ होती है, यूथ इज ऑलवेज इंथुजियास्टिक, तो उसको आपको उसकी जो पावर है, उसकी जो मोटिवेशन है, उसको आपने राइट डायरेक्शन पे यूज़ करना है और ये काम है गवर्नमेंट का, ये काम है अथॉरिटीज़ का। ठीक है, कि यहाँ पर ये मसला है कि यूथ की कोई ना पॉलिसी है हमारी, अकॉर्डिंग टू वो आपके जो भी सर्वे है 63% जो है ना वो यूथ है हमारे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट सर्वे, जो भी पॉपुलेशन का सर्वे नहीं बेसिकली एक रिपोर्ट है पॉपुलेशन काउंसिल की, उसने बेसिकली ये बताया कि 63% हमारी यहाँ यूथ है। तो उस यूथ को अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, प्रॉपर इंक्लूजन नहीं करेंगे, प्रॉपर किसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज नहीं करेंगे, तो वो डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, हमारे मुल्क के अंदर ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर भी बहुत कम है, प्रमोशन सोशल मोबिलिटी बहुत कम है, ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो अल्टीमेटली एक्सट्रीम होंगे और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट हो गया कि यूथ को किसी तरीके से इंक्लूड करना होता है आपने इसके अंदर। आपका एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी कहते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें करेंगे, वो हम आगे सॉल्यूशंस में बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ द कल्चरल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर द यूथ। एक तो है कि यूथ को आप किसी तरीके से प्रॉपर पॉलिसी नहीं बना रहे, उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, उनके लिए कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं दे रहे। ठीक है, दूसरा ये है कि उनकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ग्रूमिंग नहीं हो रही और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, आर्मी ने करवाया था कराची के अंदर, रोल ऑफ यूथ इन रिजेक्टिंग एक्सट्रीमिज्म। ऑब्वियसली प्रॉपर यूथ के ऊपर उन्होंने एक सेमिनार करवाया था कि किस तरीके से उन्हें चाहिए कि रिजेक्ट करें एक्सट्रीमिज्म को। उन्होंने हाईलाइट किया था कि उसी डिबेट के अंदर हाईलाइट हुआ था कि कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती यूथ के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर बेसिकली वर्क करने की ज़रूरत है। एनर्जी एट दी पॉजिटिव, मैंने जैसे बताया, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे यूज़ करने की ज़रूरत है हमारी यूथ की। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कंफ्यूजन अबाउट द जिहाद। अब मैं यही बात करूँ कि जिहाद का कॉन्सेप्ट ही ख़राब किया गया है। ओनली जिहाद बाय स्वॉर्ड को प्रमोट किया जाता है, हालांकि जिहाद बिल नफ्स के अलावा नफ्स है और बहुत सारी जिहाद है, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि अपने आप को ग्रूम करें, इंटेलेक्चुअली ऊपर आएँ और दूसरी स्टेट्स के को कम्पीट करें इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिया, जो कि आजकल का दौर चल रहा है। ये नहीं कि स्वॉर्ड से हम जाएंगे और वो तोपों के साथ लड़ेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं चल रहा। ठीक है, वर्ल्ड इवॉल्व होती जा रही है और हमें उसके साथ इवॉल्व होना है, तो जिहाद का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है। नो कंपल्जन रिलीजन के रिलीजन जिहाद को इम्पोज नहीं करता। ठीक है, ये वाली बात को प्रमोट करने की जरूरत है। फिर आता है अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ स्टेट की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है ना, जिस तरीके से अभी टीटीपी के साथ टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, हल्का हाथ रखते हैं और टीटीपी के साथ बार बार टॉक्स खराब होती हैं, फिर चलती हैं, फिर खराब होती हैं, और तालिबान को जो सपोर्ट किया इन्होंने, तालिबान अफगानिस्तान को, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से इन्होंने प्रमोट किया है, कह सकते हैं कि एक तो इस्लामाइजेशन की पॉलिसी जो थी, ठीक है, ज़िया की, ठीक है, और फिर ये जो तालिबान को सपोर्ट, फिर टीटीपी के साथ टॉक्स और ओवरऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो अपीजमेंट की पॉलिसी आती है ना, इसकी वजह से आपकी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है। और ये तो ऑब्वियस बात है ना, आपने देखा जैसे कि टीटीपी को टाइम दिया, अब ये आपकी नेक्टा की रिपोर्ट जो आई है रिसेंट, उसने यही बात किया ना कि मतलब टीटीपी ने आपसे टाइम ले लिया मुआहदा करने के बहाने कि हम कहा है कि अब पीस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और उन्होंने टाइम लिया अपने आप को स्ट्रेंथन करने का अपर एरियाज में, ये सारा जो आपका सवात वाली साइड है, और वहाँ आप देख लें टेररिज्म कितना बढ़ गया। ठीक है, तो दीज आर ऑल द बेसिक मेजर फैक्टर्स बिहाइंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। नेक्स्ट कम्स कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं सोशियोलॉजिकल लेंथ से, और कुछ पुल फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ भेजते हैं, वो क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आपके, मैंने जैसे ऊपर भी बताया कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, परसेप्शन ऑफ द रिलेटिव, आपका सोशल मोबिलिटी नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइनेंसिंग करती हैं, और आपका कोई मतलब, एक तो ये बात होगी कि फाइनेंसिंग करती है, दूसरा ये होता है कि आपका फिर वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि आप स्ट्रगल करें, क्योंकि वैसे भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको लेके जाते हैं एक्सट्रीमिज्म की तरफ। नेक्स्ट कम सोशो पॉलिटिकल फैक्टर, जिसके अंदर ये होता है कि सोशल मार्जिनलाइजेशन बहुत हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है ओवरऑल। ऑब्वियसली आप देख लें एलीट कैप्चर की वजह से गरीब बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, और वो बिल्कुल
ऑप्रेस्ड होता जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो ऑप्रेस्ड होती जा रही हैं, पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है। आप इसके अंदर बलोच को आपका कॉन्टेक्स्ट देख लें कि अगर उनको पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं दी जा रही तो वो एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है। थर्ड कम सिविलियन सिक्योरिटी फैक्टर्स के, वो जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 के अंदर हाईलाइट की गई थी बात कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। आप सिविलियन की सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस करें, जो कि नहीं हो रहा और उसकी वजह से लेजिटिमेट रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो लोग किसकी तरफ जाएंगे? एक्सट्रीम पे जाएंगे कि भाई हथियार उठाएंगे कि हम अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे, जो कि गलत बात है, सही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप पुश फैक्टर्स कह सकते हैं। और पुल फैक्टर्स क्या हैं? प्रोमिसेस ऑफ दी, वही उसी का बेसिकली रिवर्स है कि जैसे अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इनकी तरफ से, इस्लामिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं सारी चीज़ों की तरफ से, ठीक है। प्रॉमिस ऑफ पावर, सोशल स्टेटस, रिवेंज अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द इस्लाम, ये सारी बातें बता के उनको सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स एक तरफ से पुश हो गए, दूसरी तरफ से पुल करने का ये तरीका होता है उनका, से ये जो टेररिस्ट और ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देन कम्स द प्रॉमिस ऑफ द स्ट्रिक्ट एंड फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया, कि हम शरिया को इम्पोज करेंगे, प्रॉपर तरीके से को लेके चलेंगे, और ये हमारा इस चीज़ का प्रॉमिस करके उनको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके आया जाता है। तो वी हैव डिस्कस कॉजेज बिहाइंड द एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, जिसमें हमने मेजर बेसिक फैक्टर्स देखे, उसके साथ आर्गुमेंट्स देखे, फिर हमने पुश फैक्टर्स देखे और पुल फैक्टर देखेंगे इंशाल्लाह। वी विल बी डिस्कसिंग सॉल्यूशंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।